जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को कोकबाक की पहाड़ियों में घेरा गया है। पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। चारों तरफ से सुरक्षा बलों का तगड़ा घेरा है। आतंकियों का बचकर निकलना मुश्किल है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है और पिछले 60 घंटे से चल रही मुठभेड़ अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। आज एक तरफ जहां आतंकियों का सफाया होगा तो वहीं शहीदों को अंतिम संस्कार दिया जाएगा। कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर दोपहर करीब 2 बजे मोहाली के उनके घर पहुंचेगा। मेजर आशीष धनचौक का पार्थिव शरीर किसी भी वक्त पानीपत पहुंच सकता है। डीएसपी हुमायूं भट्ट को कल सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीदों के परिजनों के साथ साथ पूरा देश गमगीन है। जाबाजों की शहादत के गम के साथ गर्व और आक्रोश भी है। आतंकियों के बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। इन पहाड़ियों पर हाफिज के गुर्गों को घेरा गया है। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से आतंकियों को घेर रखा है। घेरा इतना मजबूत है कि एक भी आतंकी भागकर जा नहीं सकता। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को भी तैनात किया गया है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों से लैस है। एलीट पैरा कमांडो अपने मिशन में जुटे हैं। लगातार फायरिंग चल रही है। यहाँ छिपे आतंकी द रेसिस्टेंस फोर्स के नकाब में लश्कर तैयबा के ही आतंकी हैं, जिन्हें बिल से निकालने के लिए रॉकेट और ग्रेनेड से फायर किया जा रहा है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। सेना के चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, राष्ट्रीय राइफल्स के विक्टर फोर्स के कमांडर मेजर जनरल बलबीर सिंह खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजी विजय कुमार भी साइट का दौरा कर चुके हैं और एनकाउंटर पर नजर बनाए हुए हैं। कोकरनाग की इस पहाड़ी पर लश्कर का आतंकी उजैर अहमद खान भी छिपा है। ये तय किया गया है कि तीनों अफसरों की शहादत के लिए जिम्मेदार उजैर किसी भी सूरत में बचकर ना निकलने पाए। 28 साल का उजैर पिछले साल जुलाई से आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ। 4 अगस्त को 3 जवानों पर हमला करके उन्हें शहीद करने का मास्टरमाइंड भी वही है और अब 3 अफसरों की शहादत के लिए भी वही जिम्मेदार है। यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर वो वर्टिकल साइड है पहाड़ का, जहाँ पर जानकारी मिली थी कि उसी ढोक के अंदर आतंकी जो कि 2 से 3 की संख्या में है, जिसमें उजैर खान जो यहाँ का कोकरनाग का लोकल टेररिस्ट है और 2022 जुलाई से वो लश्कर तोयबा के साथ अलग अलग आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। फिर उसकी जानकारी के बाद 19 आरआर के सीओ ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद यहाँ पर कॉर्डन लगाया गया। लेकिन जो पूरा पहाड़ी एरिया है वहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन था। वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक और इंटेलिजेंस इस बात का था कि वहाँ पर उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर हाइब्रिड टेररिस्ट वहाँ पे होने की संभावनाएं हैं। और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को जैसे ही शुरू किया गया उसके तुरंत बाद ही करीबन 30 से 40 राउंड बर्स्ट राउंड फायर हुआ। मंगलवार को आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धनचौक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। आतंकी बौखलाए हुए हैं क्योंकि इसी साल अभी तक 48 आतंकियों का सफाया हो चुका है और कोकरनाग की पहाड़ियों में छिपे इन आतंकियों के ढेर होने की खबर कभी भी आ सकती है। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अनंतनाग के कोकरनाग में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी। 3 ऑफिसर की शहादत के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कोकरनाग की पहाड़ियों में सेना ने की घेराबंदी। सेना और राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडोज ने संभाल रखा है मोर्चा। अनंतनाग की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स और ड्रोन से निगरानी। आतंकियों को बाहर निकालने के लिए रॉकेट लॉन्चर से किए गए हमले। कोकरनाग की पहाड़ियों में लश्कर के आतंकवादी उजैर अहमद खान के छिपे होने की खबर। तीनों ऑफिसर की शहादत के लिए जिम्मेदार। कोकरनाग में गडोले जंगलों में छिपे थे आतंकी। झोपड़ी से AK-47, गोला बारूद, बर्तन, कपड़े बरामद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को दी श्रद्धांजलि। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। राजौरी आतंकी हमले में शहीद हुए राइफलमैन रवि को दी गई अंतिम विदाई। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद जाबाजों को श्रद्धांजलि दी गई।
फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत पर जोर दिया, कहा कि लड़ाई से नहीं आता है अमन, जनता भुगत रही है खामियाजा। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, जम्मू कश्मीर के हालात के लिए उनकी राजनीति मुख्य रूप से जिम्मेदार। बीजेपी के जश्न को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। पीएम से पूछा, शहादत की खबर के बाद भी आपने जश्न क्यों नहीं रोका? कांग्रेस ने कहा कि सेना को सतर्क रहने की जरूरत, इलेक्शन के समय ही हुआ था पुलवामा अटैक, ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। आरजेडी नेता और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। दहशतगर्दों पर सेना फाइनल अटैक कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकियों पर हमला किया जा रहा है। आतंकियों को सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। गुफा में छिपे आतंकियों पर ड्रोन से भी बम गिराए जा रहे हैं। तो वहीं शहीद कर्नल मनप्रीत को मोहाली में आखिरी विदाई दी जा रही है।